स्टूडेंट, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 6.5 का जो फर्स्ट सम है उसमें 1 to 4 है, ओके, वो हमने सोल्व किया है। देखो, हम सेकंड को भी छोड़ रहे हैं क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है और ये सब कंबाइन है, तो मैंने 3 से स्टार्ट किया है, ओके। टेंशन मत लेना आप, हम इसका भी सॉल्यूशन निकाल लेंगे बाद में। तो थर्ड में हमें क्या फाइंड करना है? देखो, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एंड ऑल्सो फाइंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, ओके। तो ये जो हमें लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, ये जो हमें फाइंड करना है वो हमने फर्स्ट जो सम है ना उसकी जो मेथड है इस मेथड से ही सोल्व करना है, कोई डिफरेंट नहीं है ना, क्योंकि अल्टीमेटली लोकल मैक्सिमा है वो एक मैक्सिमम वैल्यू तो है ना, मेरी बात समझ में? ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एक मैक्सिमम वैल्यू तो है, ओके, और ये लोकल मिनिमम है एक मिनिमम वैल्यू तो है। तो इसके लिए इसीलिए हम ये मेथड से ही चलने वाले हैं, कोई डिफरेंट नहीं है इसमें, ओके। तो चलो क्या करेंगे भाई, हम सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन करने के लिए हम स्टेप 1 देखें पहले। तो स्टेप 1 और इस स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, पहले तो फंक्शन लिख दो कि हियर गिवन फंक्शन कौन सा फंक्शन गिवन है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके। चलो अब क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव यानी f डैश x हो जाएगा इसका, f डैश x इज इक्वल टू क्या होगा, 2x। अब x की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, f डैश x इज इक्वल टू 0 लूंगा। f डैश x की वैल्यू है हमारे पास 2x, तो ये 2x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 0, ओके। तो x की वैल्यू क्या हमें मिलेगी, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हमें मिला, 0, ओके। तो अब हमें ये बताना है कि भाई ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ओके ना। तो ये हम दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब स्टेप 2 करेंगे और उसमें हमें क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करनी है, ओके। और उस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करेंगे कि भाई हमारे पास ये जो फंक्शन था ना f डैश x वाला, उसका हम अगेन डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा f डबल डैश x और f डबल डैश इज इक्वल टू हमें मिला 2 और ये ऑल्सो ग्रेटर देन 0, इसका मतलब f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0 मिला, ओके। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा, है ना। सो x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, है ना। देन लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, ओके। x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करनी है, लोकल मिनिमम वैल्यू, है ना। तो देखो हमारे पास फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है। अब x इज इक्वल टू क्या रखना है हमें, 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, इसका मतलब f ऑफ 0 इज इक्वल टू हमें आंसर मिलेगा 0। आई बात समझ में? तो ये हमें 0 मिला, वो क्या हो जाएगा हमारा लोकल मिनिमम वैल्यू, ओके। ये 0 इज द या तो f ऑफ 0 लिखो, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 इज द लोकल मिनिमम वैल्यू, ओके। आई बात समझ में? एट x इज इक्वल टू 0.5, क्लियर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ओके। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन, तो आपका थोड़ा सा बेसिक और क्लियर होगा, ओके।
चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। इसका हमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ये तो फाइंड करना है, या तो लोकल मिनिमम वैल्यू या तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ओके, तो चलो कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। तो स्टेप 1, मैं अब स्टेप पे कुछ नहीं लिखता, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखता हूँ कि हियर गिवन फंक्शन कौन सा गिवन फंक्शन है, gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। ओके, अब देखो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी कि g डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 होगा। ओके ना, अब क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए हम g डैश x इज इक्वल टू 0 लेंगे और g डैश x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और 3 यहाँ से कॉमन निकलेगा तो यहाँ होगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस 3 को राइट हैंड साइड भेज देंगे तो यहाँ ओनली बचेगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 को राइट हैंड साइड भेजो तो ये हो जाएगा प्लस 1, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। ओके, अब दोनों साइड स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 1 होगा, तो x 1 का स्क्वायर रूट होगा प्लस और माइनस 1। ओके, इसका मतलब आपको दो वैल्यू मिल रहा है। देखो x इज इक्वल टू प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। तो अब ये दोनों बताना होगा कि भाई x इज इक्वल टू प्लस 1 भी है और माइनस 1 भी है, तो ये दोनों में से कौन सा पॉइंट है कि जो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। ओके, तो देखो ये बताने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। ओके, तो देखो ये हमारे पास फंक्शन मतलब ये इक्वेशन 1 है, तो हम अगेन डेरिवेटिव इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास g डैश x है ना 3x स्क्वायर माइनस 3, इसका हम डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 6x। ओके, अब क्या करेंगे भाई, ये नक्की करने के लिए हम x इज इक्वल टू 1 एक बार रखेंगे और x इज इक्वल टू माइनस 1 एक बार लिखेंगे। ओके, सो मैं एक बार यूज करता हूं फॉर x इज इक्वल टू 1। ओके, तो देखो g डबल डैश x की जगह 1 आएगा तो ये हो जाएगा 6। इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब कि j डबल डैश 1 ग्रेटर देन 0 है। अगर ये 0 है तो आप मुझे आसानी से बताएंगे कि भाई ये जो x इज इक्वल टू 1 है ना, वो मेरा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया है ना। सो x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ क्या हो गया, लोकल मिनिमा। ओके, क्या हो गया, लोकल मिनिमा। सो लोकल मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन है ना। कौन सा गिवन फंक्शन है भाई, ये gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। कहाँ हम निकाल रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 के लिए, तो यहाँ लिखो एट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ रखो g ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1, यानी ये आएगा 1 क्यूब माइनस यानी कि 1 माइनस 3, ये g ऑफ 1 की वैल्यू है। तो g ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, -2। तो ये -2 हमें मिली, वो क्या मिली, लोकल मिनिमम वैल्यू। ओके, तो अब हमें फाइंड करना है x इज इक्वल टू 1 के लिए। देखो मैंने ये बात की ओनली x इज इक्वल टू 1 के लिए, अब हमें x इज इक्वल टू -1 को भी चेक करना है कि ये क्या रिएक्शन देता है इस हमारे क्वेश्चन में। ओके, फॉर x इज इक्वल टू -1। ओके, x इज इक्वल टू -1। तो देखो भाई क्या करेंगे, हमारे पास जो g डबल डैश x है, g डबल डैश x
इज इक्वल टू 6x है ना। देखो हमें पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा यानी कि x की जो भी पॉइंट मिले उसको हमें कहाँ रखनी है, डबल डेरिवेटिव में। ओके, उसको कहाँ रखनी है हमें, डबल डेरिवेटिव में। फिर हमें डिसाइड करना है कि लोकल मिनिमा है, फिर हमें लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें मेन जो हमारा फंक्शन है उसमें वैल्यू रखनी है, गलती मत करना। ओके, अब देखो यहाँ हम x की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये g डबल डैश -1 इज इक्वल टू -6 होगा कि नहीं, और ये तो भाई लेस देन 0 है, इसका मतलब g डबल डैश -1 इज लेस देन 0। ओके ना, तो आप आसानी से कहेंगे, क्या कहेंगे कि भाई x इज इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्या है, मैक्सिमा है ना, तो आपको वैल्यू भी मिलेगी। देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन एट x इज इक्वल टू -1। ओके, चलो हमारे पास फंक्शन क्या है, gx इज इक्वल टू x³ -3x, रखो x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब -3 -1, तो -3 का क्यूब यानी -1 और माइनस +3, तो इसका आंसर आया +2। g -1 इज इक्वल टू क्या आया, +2। ओके, आई बात समझ में, कैसे निकालेंगे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा एंड कैसे निकालेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। ओके, अगर आपके पास 2 पॉइंट है तो 2 की बात करो, 3 पॉइंट है तो 3 की बात करो, 4 पॉइंट है तो 4 की बात करो, ऐसे ही करनी है। फर्स्ट की बात की, सेकंड की बात की, थर्ड की बात करेंगे। ओके, एकदम सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है लगभग। ओके, चलो आगे देखते हैं। चलो थर्ड देखो, थर्ड में क्या है, देखो हमारे पास hx है फंक्शन कि sin x प्लस cos x है, और जो हमारा x है ना वो 0 से π/2 में है। इसका मतलब देखो कि हमारा x जो है ना वो 0 से π/2 यानी कि यहाँ 0 होता है, यहाँ π/2 होता है, तो यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करता है ना x। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे x है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x है, तो काम चलेगा मस्त। ओके, यानी कि प्लस और माइनस की कोई टेंशन नहीं होगी, इस क्वाड्रेंट में नहीं है इसीलिए। ओके ना, मस्त काम चलेगा। देखो चलो अब इसका हमें फाइंड करना है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा, तो सॉल्यूशन करेंगे हम। और यहाँ पहले तो जो गिवन है वो लिखेंगे कि हियर गिवन फंक्शन क्या है, hx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, एंड हमारा जो x है ना वो 0 से π/2 में है। ओके, 0 से कहाँ है, π/2 में है। अब चलो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव h' इज इक्वल टू साइन का हो जाएगा cos x और cos x का हो जाएगा माइनस sin x, है ना। चलो अब प्लस माइनस दे दो, तो ये हमें h' मिलेगा, वो cos x माइनस sin x मिलेगा, है ना। अब x की क्योंकि मुझे वैल्यू निकालनी है इसीलिए मैं h' इज इक्वल टू 0 लूंगा, और h' की जो वैल्यू है वो हमारे पास है cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0, है ना। चलो इस sin x को राइट हैंड साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू sin x, और cos x को sin के कौन में ला दो तभी हमें x की वैल्यू मिलेगी ना, तो यहाँ बचेगा 1 और ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x, है ना। तो इसको मैं इसकी वैल्यू मतलब 10x है ना, 10x को मैं यहाँ लिखूंगा 10x इज इक्वल टू 1 हो गया। ओके, चलो 10x इज इक्वल टू 1 हमें मिली, पर हमें तो क्या फाइंड करना है भाई, x की वैल्यू, है ना। तो देखो भाई x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि 10x इज इक्वल टू, हमें बताना है कि 10 में 1 कब आता है, 10 π/4 है ना। इसकी वैल्यू आप 2 तरह से निकाल सकते हैं। देखो आपने ट्रिगोनोमेट्री भी पढ़ी है और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री भी पढ़ी है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास यहाँ 10x
इज इक्वल टू 1 है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री की बात करो तो ये हो जाएगा 10, इस साइड भेज दो तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 और इसकी वैल्यू आपको पता है π/4 है ना, क्योंकि क्या यहाँ हम देखते हैं कि भाई 10 में कौन से एंगल पे 1 आता है, तो 10 में π/4 एंगल पे 1 आता है। ओके, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री की बात की थी। अब ट्रिगोनोमेट्री में आपने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था देखो कि 10x इज इक्वल टू हमारे पास अगर 1 है तो हम क्या करेंगे, इस 1 को 10 में कन्वर्ट करेंगे, पर कैसे कन्वर्ट करेंगे कि 10 में 1 कब आता है, π/4 पे, है ना, ये दोनों इक्वल है, 1 इज इक्वल टू 10 π/4 है कि नहीं। और यहाँ भी क्या है 10x। देखो हमें पता है कि अगर हमारा फंक्शन सेम है तो हम इस एंगल को कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं, है ना। तो यहाँ हमारा एंगल x है और यहाँ हमारा एंगल π/4 है। ओके, चलो तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू π/4। आगे बात समझ में, ओके ना। इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो आपको लगभग दिमाग में होगा। जो अगर दिमाग में न हो और यहाँ मैं साइड में कोई भी आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाता हूँ तो आप एक बार नोट डाउन कर लेना। ओके, चलो अब इस पॉइंट को मुझे बताना है कि भाई ये पॉइंट हमारा लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा, और वो बताने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। ओके ना, तो चलो क्या करेंगे हम, जो फर्स्ट डेरिवेटिव का फंक्शन है h डैश x इज इक्वल टू cos x माइनस sin x, इसका हम करेंगे अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये हो जाएगा h डबल डैश x, cos का क्या हो जाएगा माइनस sin x और sin का क्या हो जाएगा cos x। ओके, चलो अब ये वैल्यू रख के देखो यहाँ कि क्या आता है, ग्रेटर देन की लेस देन, h डबल डैश π/4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ होगा sin π/4 माइनस cos π/4, है ना, cos π/4, तो ये हो जाएगा h डबल डैश π/4 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/√2 और ये भी हो जाएगा -1/√2। इसका मतलब ये लेस देन 0 आएगा, है ना, सीधी सी बात है, ये दोनों माइनस है तो माइनस ही आएगा ना ऑलवेज। इसका मतलब h डबल डैश π/4 इज लेस देन 0, और अगर ये लेस देन 0 है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू π/4, सीधी सी बात है लोकल मैक्सिमा, जो उसमें थोड़ा बोल गए, लोकल मैक्सिमा होगा, है ना। सीधी सी बात है कि भाई x इज इक्वल टू π/4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, है ना, लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। अब हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो देखो यहाँ सो लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन एट x इज इक्वल टू π/4 के आगे, है ना, यानी कि हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है, hx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, तो हमें x की जगह रखनी है π/4, देयर इम्प्लाइज sin π/4 प्लस cos π/4, है ना। चलो अब यहाँ मैं थोड़ा सा डिराइव कर देता हूँ कि h ऑफ π/4 इज इक्वल टू sin π/4 यानी 1/√2, cos π/4 यानी 1/√2, तो ये हो जाएगा एक बार 1/√2 प्लस दूसरी बार भाई 1/√2, यानी कि ये दो बार 1/√2। तो देखो इसको हम √2 को कैसे लिखेंगे, √2 × √2 अपन में √2 चलेगा कि नहीं, तो एक √2 कैंसिल, तो आंसर आया हमारा h ऑफ π/4 इज इक्वल टू √2। आई बात समझ में, तो ये हमें आंसर मिला वो लोकल
मैक्सिमम मिला। क्या मिला? लोकल मैक्सिमा, सॉरी लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिली, और ये हमारा लोकल मैक्सिमा। ओके, ऑल क्लियर? तो आगे का एक क्वेश्चन देखते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट और आईएमपी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो कि एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें साइन एक्स माइनस कोस एक्स गिवन है। ओके, और जो एक्स है ना वो 0 से 2 पाई के बीच में है। इसका मतलब देखो कहाँ होगा हमारा एक्स, यहाँ देखो, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये 0 है। ओके, और ये घूम के यहाँ आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 पाई। ओके, इसका मतलब हमारा x फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में और फोर्थ में, कोई भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। ओके, क्योंकि पूरा यूनिट सर्कल हमारा x है वो कवर कर रहा है। ओके, तो चलो इसके लिए हमें निकालना है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फर्स्ट। ओके ना, तो सॉल्यूशन करते हैं। देखो सॉल्यूशन में हम फर्स्ट लिखेंगे क्या है भाई हमारे पास फंक्शन वो। सो हियर गिवन फंक्शन कौन सा गिवन फंक्शन है? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, और जो x है ना वो 0 से 0 लेस देन x लेस देन 2 पाई के बीच में है। ओके, चलो फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, है ना, ये माइनस साइन एक्स। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स। क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है इसीलिए मैं इसके इक्वल 0 लूंगा, यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है। तब मुझे एफ डैश एक्स की वैल्यू हमें पता है क्या है? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, और इज इक्वल टू आती है 0, है ना। अब एक काम करते हैं, इस cos x को राइट हैंड साइड भेज देता हूं, तो यहाँ बचेगा sin x, और cos x प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, सॉरी cos x ना, क्या आ जाएगा? cos x। चलो इस साइन को भी मैंने, सॉरी इस cos को मैं साइन के अपॉन में ला देता हूं, तो ये हो जाएगा sin x अपॉन में क्या हो जाएगा? cos x इज इक्वल टू बचेगा -1, और ये होगा 10x इज इक्वल टू -1। ओके, अब आपको पता है, देखो ये 10x इज इक्वल टू होगा -10 π/4 होगा ना। तो अब हमें पता है कि अगर हमारा फंक्शन सेम है तो हम जो हमारे पास एंगल है इसको कंपेयर करेंगे। पर देखो हमारे पास फंक्शन यहाँ पॉजिटिव 10x है और यहाँ नेगेटिव 10x है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे भाई, है ना। हमें यहाँ पॉजिटिव 10x लाना पड़ेगा, 10 π/4 या तो 10 कोई भी थीटा हो। ओके, तो हमें जब देखो यहाँ यही खासियत है इस क्वेश्चन की कि अब हमें क्या करना है, यहाँ से 10 नहीं काट सकते और x इज इक्वल टू -π/4 नहीं लाएंगे, है ना, क्योंकि x इज इक्वल टू -π/4 क्या इस क्वाड्रेंट में है, क्योंकि हमारा क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज जाता है ना, एंटी क्लॉकवाइज जाता है, इसीलिए हमें जो भी थीटा मिलेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव थीटा मिलेगा, है ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट करके हमें 2 पाई में जाना है, 0 से स्टार्ट करके हमें 2 पाई में जाना है, 2 पाई से स्टार्ट करके हमें यहाँ से नहीं जाना। अगर हमें इस तरफ जाना होता तो हमारा ये थीटा चलता, है ना, क्योंकि x इज इक्वल टू अगर आपको -π/4 मिले तो ये हमारे क्वाड्रेंट में इंक्लूड नहीं होगा। ओके, तो अब हमें क्या बताना पड़ेगा कि भाई -10 कहाँ आता है। तो यहाँ देखो इस क्वाड्रेंट में तो सभी के सभी पॉजिटिव आते हैं, यहाँ S, T और C। इसका मतलब यहाँ 10 मेरा पॉजिटिव होगा और यहाँ 10 पॉजिटिव होगा, यहाँ 10 नेगेटिव होगा, यहाँ भी 10 नेगेटिव होगा। तो यहाँ क्या है, देखो ये पाई है और यहाँ क्या है 2 पाई है, यानी कि पाई माइनस थीटा में नेगेटिव है और 2 पाई माइनस थीटा में क्या है, नेगेटिव है। आई बात समझ में? ओके ना। तो अब हमें देखो कैसे निकालना है, x ऐसे निकालना है, देखो कि भाई 10x इज इक्वल टू -10 π/4 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 10x इज इक्वल टू माइनस, अब हम कैसे लिख सकते हैं
कि tan मैं लिख सकता हूं पाई माइनस थीटा, और थीटा क्या है हमारे पास पाई बाई 4। बोलो हाँ के ना, है ना, क्योंकि देखो पाई माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट पे मुझे 10 माइनस मिल रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। ओके, तो अब देखो यहाँ 10x इज इक्वल टू 4 पाई माइनस पाई यानी 3 पाई बाई 4, तो 10 क्या आया 3 पाई बाई 4। अब देखो यहाँ हमारा फंक्शन सेम हो गया ना, तो अब हम इस एंगल को कंपेयर कर देंगे, तो यहाँ हमें x इज इक्वल टू मिलेगा 3 पाई बाई 4। क्या मिलेगा 3 पाई बाई 4। तो चलो x की वैल्यू हमें मिल गई, पर अब देखो एक बात समझो कि यहाँ भी मुझे माइनस में मिल रहा है और यहाँ भी मुझे माइनस में 10 मिल रहा है, तो हमें इसके लिए भी चेक करना पड़ेगा। ओके, यहाँ क्या मैंने लिया सेकंड क्वाड्रेंट में था तब, अब हम क्या लेंगे एंड ऑल्सो फाइंड क्या करना पड़ेगा 10x इज इक्वल टू माइनस 10 पाई बाई 4 को हमें 10x इज इक्वल टू 10 टू पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा पाई बाई 4। ये भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। अगर हमारा 10 सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 8 पाई माइनस पाई, यानी कि ये हो जाएगा 10x, मतलब ये हो जाएगा 7 पाई बाई 4। सो x की वैल्यू मिलेगी हमें 7 पाई बाई 4। आगे समझ में देखो, ये एक क्वेश्चन की खासियत थी। ओके, यही खासियत थी कि भाई हमारा जो x है ना वो 0 से 2 पाई में है, इसका मतलब कोई भी थीटा नेगेटिव नहीं चलेगा। तो हमें यहाँ क्योंकि नेगेटिव पाई बाई 4 मिले तो ये तो चलेगा नहीं, तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये माइनस 10 पाई बाई 4 या तो 10 में माइनस कब आता है, तो हमने देखा कि भाई सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस आता है, तो इसको हम माइनस को ऐसा पॉजिटिव बना के लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमने x निकाला, पर देखो अगर हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तब हमारा थीटा कैसा बिलोंग करेगा, तो ये सब बिलोंग करेंगे। आगे बात समझ में, कोई भी क्वेश्चन है तो पहले कंडीशन को देखो क्या कंडीशन है, फिर सब करो, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है पर उसमें क्या डिफरेंट आता है वो आप भूल जाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यही बात समझ में ना। अब देखो, अब हमें x की वैल्यू को बताना है कि भाई ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है। ओके, कौन सा पॉइंट। ओके, चलो तो अब निकालते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। तो अब हम इस पॉइंट पे डिफाइन करेंगे इन दोनों को। ओके ना, तो वो हमें निकालने के लिए, सॉरी हमें यहाँ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की बात करनी है, तो वो निकालने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, है ना। तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, सो हियर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास cos x प्लस साइन x है। ओके, अब देखो इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि f डबल डैश कर देंगे, f डबल डैश x इज इक्वल टू क्या होगा cos का हो जाएगा माइनस साइन x और साइन का हो जाएगा cos x। अब इस पॉइंट के लिए हमें चेक करना है ना, तो फॉर x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 लेंगे, है ना। तो देख लो f डबल डैश 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस साइन x की जगह क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 4 प्लस कॉस x की जगह आ जाएगा 3 पाई बाई 4, यानी कि ये हो जाएगी माइनस साइन, इसको हम लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 4 लिखेंगे कि नहीं, प्लस इसको भी लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 4। ओके ना, 4 पाई माइनस पाई यानी 3 पाई बाई 4। अब देखो माइनस साइन, सॉरी साइन मैंने पहले लिख दिया। अब हमें दिखाना है कि भाई पाई माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है ना, ऑलरेडी साइन तो आगे था, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ नेगेटिव कॉस पाई बाई 4, यानी ये आया नेगेटिव 1/√2 माइनस ये नेगेटिव 1/√2, एफ डबल डैश 3 पाई बाई 4। ध्यान से देखो ये ऑलवेज नेगेटिव है, तो एफ डबल डैश 3 पाई बाई 4 की वैल्यू हमें मिली लेस देन 0।
है ना। तो आप बोलोगे कि भाई x इज इक्वल टू 3π/4, x इज इक्वल टू 3π/4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, है ना। ओके, अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3π/4। ओके, चलो अब इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूं। अब ध्यान से देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो हम इसके लिए फंक्शन लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। ओके, एट एक्स इज इक्वल टू 3π/4, यानी कि एफ एक्स की जगह आ जाएगा 3π/4 इज इक्वल टू साइन, यहाँ हो जाएगा 3π/4 माइनस कॉस 3π/4। अब देखो वैल्यू हमें निकालनी है, तो ऐसे करेंगे ना, फॉर 3π/4 इज इक्वल टू साइन, इसको लिखेंगे पाई माइनस π/4 माइनस कॉस, इसको लिखेंगे पाई माइनस π/4। ओके, अब देखो ये पाई माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन π/4 माइनस कॉस पाई माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा π/4। तो ये हो जाएगा 1/√2 प्लस ये हो जाएगा 1/√2, यानी ये आया 2/√2, तो ये हो गया √2। सीधी सी बात है ना। तो इसका मतलब f ऑफ 3π/4 इज इक्वल टू हमें मिला √2, और ये √2 क्या है भाई, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ओके, चलो अब हमें इस पॉइंट को चेक करना है, और वो चेक करने के लिए हमें आप पे छोड़ता हूं। ओके, आप कर देना। क्या करना है कि भाई ये 7π/4 को हमें रखना है डबल डेरिवेटिव में, और जो भी वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी मतलब ग्रेटर देन 0 आएगा, और वो ग्रेटर देन 0 आएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा लोकल मिनिमम पॉइंट, है ना, लोकल मिनिमा हो जाएगा। और उस पॉइंट पे ये 7π/4 को यहाँ रख देना गिवन फंक्शन में, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ओके, आई बात समझ में। लगभग अब आपको सारा के सारा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें एक से ज़्यादा पॉइंट मिले तो उसको हम निकाल सकते हैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, फिर उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो चलो मैं यहाँ में स्टॉप करूँगा आज का वीडियो। आगे का वीडियो लेक्चर में हम जो बाकी क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर, चलो।